मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारी संघ के मध्य प्रदेश क्षेत्र वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक और वरिष्ठ अधिकारियों से लंबित मांगों को लेकर चर्चा की गई, जहां अधिकतर मांगों पर प्रबंध संचालक ने सहमति जताई है और शासन से चर्चा करने का हल निकालने का आश्वासन दिया है। इस दौरान महासंघ के अध्यक्ष रमेश नागर ने बताया कि प्रबंधन से 36 मांगों और 11 पूरक मांगों पर एक चर्चा हुई, जिसमें प्रमुख रूप से संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, हटाए गए आउटसोर्स कर्मचारियों को पुनः रखने एवं उनके कल्याण के लिए जो भी प्रयास हो सकें, शासन स्तर पर चर्चा कर समाधान निकालने की कोशिश की गई। वहीं महासंघ के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार पांडे, अध्यक्ष रमेश नागर और महामंत्री संदीप त्रिपाठी सहित 17 जिलों के महासंघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां बिजली कर्मचारी संघ ने महासंघ की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक और वरिष्ठ अधिकारियों से अपनी मांगों को लेकर चर्चा की। खासतौर से जैसे कि लगातार संविदा कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के सामने लगातार बने हुए हैं, उनके ऊपर भी चर्चा की गई। इस दौरान अधिकतर मांगों पर प्रबंध संचालक ने सहमति जता दी है, जिससे अब आंदोलन के खत्म होने की आशंका जताई जा रही है। शासन से चर्चा करते हुए हल निकालने का आश्वासन भी प्राप्त हुआ है। इस दौरान महासंघ के अध्यक्ष रमेश नागर ने बताया कि प्रबंधन से 36 मांगों और 11 पूरक मांगों पर एक करके चर्चा की गई, जिसमें से कई मांगें स्वीकार कर ली गई हैं। नियमितीकरण, हटाए गए आउटसोर्स कर्मचारियों को पुनः रखने एवं उनके कल्याण के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं, उन पर भी चर्चा की गई। जल्द ही कोई बड़ा समाधान निकल के आएगा। हमारा संगठन भारतीय मजदूर संघ देश और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है। उसी से संबद्ध बिजली कर्मचारी महासंघ हमारा संगठन है और आज हमारे एमडी साहब से बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपनी 34 सूत्री मांगों पर चर्चा हुई और उसमें काफी मुद्दों के ऊपर सहमति बनी। ये एमडी साहब को बहुत बहुत मैं इस माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से बहुत बधाई देना चाहता हूं कि बहुत अच्छे हमारे एमडी साहब हैं और उन्होंने हमारी बातों को बहुत बेखूबी सुना और उसमें तत्काल उन्होंने बहुत सारे निर्णय लिए। और इसमें जो मुख्य हमारे बिंदु थे, जो आउटसोर्स कर्मचारियों को जिनको अभी हटा दिया गया है, उनके बारे में हम लोगों ने मांग की कि आप एक बार जो है उनको एक्सक्यूज कर दीजिए और उनको पुनः वापस बुला लीजिए और साथ में संविदा कर्मचारियों के जो रेगुलर से संबंधित और उनमें जो और भी अपन कुछ कर सकते हैं, उनसे मांगे अपन उनके सामने रखी गई। बहुत सार्थक चर्चा रही। हमारे एमडी साहब युवा हैं और पूरे ईजीएम और पूरी टीम ने हमारी बात सब सुनी। 34 सूत्री मांगे और पूरक बजट, पूरक कुछ मांगे थी हमारी, और छोटी छोटी मांगों से लेकर तो बड़ी बड़ी मांगों तक में उन्होंने बहुत कुछ आश्वासन दिया। और जो शासन लेवल की मांगे हैं उनको शासन से मनवाने का है, नई भर्ती हो, ऑफिस स्ट्रक्चर हो, और जहाँ तक कि हमारे आउटसोर्स और उनके लिए बड़े संवेदनशील लगे हमारे एमडी साहब, उनके लिए कुछ और भी नीतियाँ बनेगी जो शासन से चर्चा करके पूरी करेंगे। और हम ये भी आश्वस्त करते हैं जो हमारे संविदा कर्मचारी भाई हैं उनका नियमितीकरण भी होगा। उनमें कुछ लागू किया कि इतने % हम जो नियमित रेगुलर पोस्ट निकालेंगे उनमें हम संविदा कर्मियों को भाई को प्राथमिकता देंगे। और आउटसोर्स भाइयों के लिए भी जन कल्याण के लिए जो जो सुविधाएं हो सकती है वो हम पूरा लागू करेंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया। और हम बड़े आज पूरे जो हमारे क्षेत्र है, पूरे मध्य क्षेत्र के 17 जिले के 2023 को हम जिस प्रांगण में खड़े हुए हैं, ये हमारे ऊपर माननीय प्रबंध निदेशक महोदय से बड़े ही सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा हुई और जिसमें प्रबंध निदेशक महोदय चूंकि युवा हैं तो उनने हम युवाओं को वरीयता देते हुए सभी बिंदुओं को बहुत ही ध्यान से सुना। हमारे 35-36 तो मुख्य बिंदु थे, उसमें हमने कुछ पूरक एजेंडा भी शामिल किया था जिसमें 17 बिंदु थे। प्रबंधक महोदय ने सभी चीजों को बड़े ही ध्यान से सुना और मैं आपको बताना चाहूंगा इस मीडिया के माध्यम से कि हमने इसमें अपने एजेंडे में कनिष्ठ अभियंताओं का भी मांग रखी है, साथ में क्या कहते हैं हमारे टीए भाइयों की मांग रखी, स्टेनोग्राफर की मांग रखी, मानचित्रकार जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी भी मांग रखी, और साथ में जो कतिपय संगठन है जो यह संदेश देना चाहते हैं मध्य प्रदेश को कि संविदा के सबसे बड़े संरक्षक वो हैं, उनके लिए भी हमने आज सबसे बड़ी मांग ये है कि उनको 4% डीए नियमित की भांति जैसे अन्य कंपनियों में दिया गया यहाँ पे भी दिया जाए, जिसपे माननीय प्रबंध संचालक महोदय ने तुरंत उस पे संज्ञान लिया और तुरंत उसके आदेश प्रसारित होने वाले हैं। साथ ही
आउटसोर्स के लिए भी वो भी कतिपय संगठन द्वारा गुमराह और भ्रमित किए जा रहे हैं। उनके लिए भी हमारा संगठन लगातार कार्य कर रहा है। आने वाले दिनों में जो भी नए कार्य परिणित होंगे उससे आप सब